नरेंद्र मोदी जो भारत के वजीर आजम हैं, वो जेफरी एप्स्टीन की एडवाइस पे ट्रंप के सामने बाकायदा नाचे भी थे। जो जेफरी एप्स्टीन के कारनामे है ना, तारीख में ऐसे भयानक कारनामे, काले करतूत आपको किसी के नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड भी एप्स्टीन के जुर्म में बराबर की हिस्सेदार थी। वो फैसिलिटेटर थी। अभी आपने एंड्रयू की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वो एक 14-15 साल प्रिंस एंड्रयू, अब तो खैर प्रिंस नहीं रहा क्योंकि उसे टाइटल वापस ले लिया इस फाइल्स के लीक होने के बाद, कि वो उसके जो राज उगलने की कोशिश करता था उसको कत्ल करता था और उसी जगह पे या तो समंदर में फेंकता था या दफना देता था। अच्छा तारिक, ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ लड़कियों के साथ अब्यूज नहीं होता था, अब्यूज करने के बाद उनका मर्डर भी होता था और बाद में बाकायदा तौर पे उनको भी जाता था और लालच वो सबको देता था और सब उसके पास जाते थे। आइलैंड है, वहाँ पर कुछ टेम्पल्स हैं, स्टैच्यूज हैं जो शैतान की पूजा को भी जाहिर करते हैं। आइलैंड की एंट्री उसने ऐसी बनाई थी कि आइलैंड में जैसे ही आप एंटर होते हैं, डार्क वेब पे जो 120 मुलाजिम थे और इसके साथ साथ कुछ और उसके जो दोस्त थे जिनको पता है कि इस किस्म की वीडियोस डार्क वेब पे सेल की, दूसरी डोनाल्ड ट्रंप की तो सेल नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आया लिंक्स के हवाले से। इमरान खान साहब 16 साल से कम उम्र लड़कियों को एक आइलैंड पर लेकर जाया जाता है जहां उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज के बाद उनका मर्डर किया जाता है और बाद में उन लड़कियों को पकाकर पार्टी भी की जाती है। इस आइलैंड का मालिक आखिर था कौन? इस आइलैंड पे भयानक काम क्या शैतान की पूजा के लिए किए जाते थे या डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन और बिल गेट जैसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को खुश करने के लिए? और जेफरी एप्स्टीन की मौत जेल में एक मर्डर थी या सुसाइड? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम तारिक, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तारिक, एक अरसे से आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, अब आप क्राइम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वैल्यूएबल सोर्सेज है आपके। आजकल ना एक केस सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, एप्स्टीन फाइल्स का। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता है कि इसकी मतलब पीछे सीक्रेट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इतना तहलका मचा क्यों हुआ है एप्स्टीन फाइल्स के नाम पे। मैं चाहती हूँ आज आप इस पूरे केस को डिकोड करें। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि एप्स्टीन है कौन और वो एक आम टीचर से बिलियनर कैसे बना? अच्छा, 1970 में लबीबा जेफरी एप्स्टीन एक इलाके में पैदा होता है और उस इलाके का नाम न्यूयॉर्क का एक इलाका है, नवाह में। उसके बाद उसके जो वालिद थे वो कोई इतने हाई फाई क्वालिफाइड नहीं थे, ठीक है, वो आम से सरकारी मुलाजिम थे। और जो जेफरी एप्स्टीन की वालदा हैं वो स्कूल असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे काम करती थी। तो उसके बाद वहाँ के जो लोग थे वो एप्स्टीन को एक नॉर्मल लड़का समझते थे और जेफरी एप्स्टीन को भूत सवार था कि उसने ताकतवर हलकों में जाना है, बड़े लोगों में बैठना है और उसने शॉर्टकट ढूंढना शुरू किया कि वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है। उसने एक फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन उसने अपनी क्वालिफिकेशन मुकम्मल नहीं की, उसने डिग्री मुकम्मल नहीं की। ना उसके पास मैथ की डिग्री, ना उसके पास फाइनेंस की डिग्री, ना कोई एमबीए, एलीट एमबीए उसने नहीं किया। तो उसके बावजूद वो एक स्कूल में टीचर हो जाता है और वो स्कूल था आला दर्जे का, जहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लड़के पढ़ते थे, लड़कियां पढ़ती थी, जहाँ पर सीईओज के बच्चे पढ़ते थे। अच्छा। हाँ जी। वहां पे जब उसने वो स्टार्ट किया तो उसने देखा कि पैसा कैसे बोलता है, पैसा कैसे सोचता है। वो सिर्फ उनकी आदात को जज करने के लिए, उनके करीब होने के लिए, उन फैमिलीज के पेरेंट्स के करीब होने के लिए वो अपनी एंट्री उस स्कूल में डालता है और वहां पे मामूली शख्स की हायरिंग नहीं होती। यानी आप देखें कि एक आम से सरकारी मुलाजिम का बेटा, एक स्कूल असिस्टेंट मदर का बेटा, वो एक आला सतह के स्कूल में टीचर बन जाता है और वहां पे पढ़ाता क्या है, मैथ और फिजिक्स। और याद रखिएगा उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। इसका मतलब है कि उसकी जो सोच थी वो शुरू से ये थी कि किस तरह से उसने अपनी किसी जगह पे जगह बनानी है, ठीक है। या पीछे कोई बड़ा हाथ भी था? पीछे पीछे को बड़ा हाथ। अच्छा, इसके पीछे हिडन हैंड हमेशा रहा है। मतलब उसकी जिंदगी भी एक मुअम्मा है कि आप उसको हल नहीं कर सकते। आपको नहीं पता होता इतनी जिंदगी इसने गुजारी कैसे है और इतनी प्लानिंग इसने की कैसे है। और आप उसकी मौत को भी देख लें, वो भी मुअम्मा है जो आने वाले वक्त में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ना उसकी मौत आज तक हल हो सकी है, ना उसकी जिंदगी हल हो सकी है कि वो इतना बड़ा फाइनेंस एडवाइजर कैसे बन गया। तो ये था उसका बैकग्राउंड कि वो बहुत ही आम इलाके में पैदा हुआ, आम फैमिली का बच्चा था। एक मीडियोकर फैमिली भी नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक था। और वो देखें दुनिया के ताकतवर हलकों में डिस्कस होता रहा और आज
पूरी दुनिया उसकी फाइल्स का वेट कर रही होती है। अच्छा तारिक, मुझे ये बताएगा 30 जनवरी 2026 को लीक क्या हुआ है एप्स्टीन फाइल्स के नाम पे जो दुनिया में इतना शोर मचा हुआ है? अच्छा, अभी बहुत कुछ लीक होगा और लीक हो रहा है। अभी जो हुआ उसके 80,000 फोटोज, ओ माय गॉड। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में, और इसके साथ साथ 3 मिलियन के करीब जो फाइल्स हैं वो लीक हुई हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी लीक है। अब देखें कि उसकी मौत के बाद सब कुछ लीक हो रहा है, और अब जो लीक हुआ है उसमें जो जो लोग आए हैं, नरेंद्र मोदी का नाम आया है, और उसमें मेल में बाकायदा उसने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे ये पूछा था कि ट्रंप की खुशनुदी का तरीका क्या है, कि ट्रंप को मैं कैसे खुश कर सकता हूं। अब क्यों? क्योंकि ट्रंप का दोस्त था जेफरी एप्स्टीन, और जेफरी एप्स्टीन से तमाम ममालिक के हुक्मरान इन कांटेक्ट रहते थे, और इसीलिए नरेंद्र मोदी भी इजराइल के जब दौरे पे गए जुलाई में 2017 में, तो इससे उसने पूछा था कि इसको मैं कैसे खुश कर सकता हूं, यानी ट्रंप को। उसने बताया कि ट्रंप को झूमना, नाचना, गाना पसंद है। तो नरेंद्र मोदी जो भारत के वजीर आजम हैं, वो जेफरी एप्स्टीन की एडवाइस पे ट्रंप के सामने बाकायदा नाचे भी थे। ओह माय गॉड। और इसमें इंडिया में बड़ा तहलका मचा है। अभी उनके जो सरकारी लोग हैं, जो वजारत दाखिला के तर्जुमान हैं, ठीक है, वो लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये तो इसमें कोई सबूत नहीं है, तो झूठ है। हालांकि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि जुलाई में, ये 6 जुलाई की मेल है, और जुलाई में ही उनकी इजराइल का दौरा है, और उससे पहले उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी। और इजराइल का दौरा ये पहला दौरा था किसी भी भारतीय वजीर आजम का जो नरेंद्र मोदी ने किया था। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी उनको खुश करना चाह रहे हैं, ट्रम्प के उनके साथ रिलेशंस हाँ। है। सोर्स ऑफ वेल्थ क्या था? इतना पैसा आ कहां से रहा था? सोर्स ऑफ वेल्थ क्या था? जो जेफरी एप्स्टीन के कारनामे है ना, तारीख में ऐसे भयानक कारनामे, काले करतूत आपको किसी के नहीं मिलेंगे। जेफरी एप्स्टीन, लोलिता एक्सप्रेस आपने नाम सुना है? जेफरी एप्स्टीन के पास अपने जेट्स थे, अपने मेंशन थे, और वो भी उस इलाके में कि जहां पे बिलीनियर्स का ख्वाब होता था कि यहाँ पे हमें महल मिले, यहाँ पे हमें घर मिले। वहां पे बड़े बड़े मैंशंस इसके थे, प्राइवेट जेट्स थे। अच्छा, इसका जो आइलैंड है एप्स्टीन आइलैंड, एप्स्टीन आइलैंड इतना बदनाम क्यों है? हाँ, एप्स्टीन आइलैंड असल में सबसे बड़ी मिस्ट्री वहां पे है। इसने क्या किया? अब इसने, मैंने आपको बताया कि इसका सफर शुरू हुआ, स्कूल टीचर बना। स्कूल टीचर बनने के बाद जब इसकी तमाम लोगों से, बहुत से फाइनेंसर से, बहुत से बड़े लोगों से मुलाकातें होती थी। जाहिर है जिसका बच्चा पढ़ रहा है तो उसने पीटीएम के लिए, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए नेटवर्किंग हो हाँ, जाती है आपकी। तो कनेक्शन बन जाते हैं। ये वहां से निकला एक टॉप सिटी इन्वेस्टमेंट बैंक, उसमें ये एडवाइजर मुकर्रर हो गया। अब आप, मतलब हैरानी की बात यह है कि ना आपके पास एलीट एमबीए की डिग्री है, ना आपके पास कोई फिजिक्स की डिग्री है, ना आपके पास फाइनेंस की डिग्री है, और आप एक बहुत बड़े बैंक जिसका नाम था टॉप सिटी इन्वेस्टमेंट बैंक, उसमें आप एडवाइजर मुकर्रर हो जाते हैं। तो ये कैसे हो गया? मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब वो कुछ जराए कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जब स्कूल में था तो इसने अपने रिलेशंस डेवलप किए, और जो सीईओज लेवल के लोग थे कि जो बैंक्स में अपना पैसा रखवाते थे, तो उनके सिफारिश पर जो है वो इसने वहां पे अपनी जगह बना ली। जस्टिफाइड। जब ये वहां पे पहुंचा तो इसने फिर पैसा बनाने का तरीका ढूंढा, और उसके बाद जो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक के हेड थे उनके करीब हो गया। अब उनके करीब हो गया तो उनकी अपनी फाइनेंशियल कंपनीज थी। ये उन फाइनेंशियल कंपनीज में इंटरेक्ट कर जाता है 1980 के एंड में। अच्छा। और 1980 के एंड में एक मैगजीन इसकी फोटो बनाता है और अपने सरे वर्क पे लगाता है और लिखता है फाइनेंशियल एडवाइजर। इसका मतलब है कि इसने उस मैगजीन को हायर किया, उनको बाकायदा पेमेंट की, और जो मैगजीन एलीट क्लास के तमाम कंपनीज में, तमाम फैक्ट्रीज में जाता था, उसके जब सर वर्क पे इसकी तस्वीर देखी फाइनेंशियल एडवाइजर की, और इसके मुख्तलिफ प्लान्स पढ़े, तो उन प्लान्स की वजह से वो अट्रैक्ट हुए और मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओ से इसके राब्ते हो गए, और फिर एक कंपनी ने इन्हें बतौर एडवाइजर हायर कर लिया। और वो बहुत बड़ी कंपनी थी। जब एक कंपनी ने हायर किया तो दूसरी कंपनी ने भी हायर कर लिया। आपको पता है फाइनेंस एडवाइजर तो एक जगह काम नहीं करता, वो डिफरेंट प्लेसेस पे काम करता है और अपने मंसूबे बता के पैसे बटोरता है। अच्छा, ये करता क्या था? ये आपकी ब्लैक मनी को वाइट करने के तरीके बताता था, ये आपकी एसेट्स की प्लानिंग करता था, और ये आपके सरमाए की प्लानिंग करता था कि जिससे आप टैक्सेस में भी आपको छूट मिलेगी और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकेंगे और हुकूमत की नजर में भी नहीं आएंगे, आप अरेस्ट भी नहीं होंगे। अब आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में किसी को अरेस्ट करना
एक सबसे बड़ा बदनुमा दाग है। तो एप्स्टीन उनको सेव करता था, लोगों की पार्टीज में जाना शुरू हुआ, फिर इसने गर्लफ्रेंड बनाई जिसका अच्छा, गर्लफ्रेंड के बारे में कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड भी एप्स्टीन के जुर्म में बराबर की हिस्सेदार थी। वो बराबर की वो फैसिलिटेटर थी। जो मैक्सवेल है, जो इसकी गर्लफ्रेंड है, जो अब 20 साल उसे कैद की सजा सुनाई है, 2019 में ही वो पकड़ी गई थी, अभी वो जेल में। अभी वो जेल में है। वो क्या करती थी, वो इसकी जब गर्लफ्रेंड बनी, बड़ी पार्टीज में थी, तो जाहिर है ये फाइनेंस एडवाइजर था, तो इससे आना मिलना जुलना हुआ, उसको भी दौलत की रेल पेल दिखाई और फिर दोनों ये बराबर हो गए। अब वो क्या करती थी, मैक्सवेल जो थी वो लड़कियां ट्रेस करती थी। उसको ये टारगेट दिया जाता था कि आपने कम उम्र नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 13, 14, 15 इनके बीच हो, आपने उनको ट्रैप करना है। अच्छा, ये क्या करते थे वो, शुरू शुरू में वो कहती है मैं बार्स जाती थी। वहां पे बार्स में आपको पता है कि कम उम्र लड़के तो काम नहीं कर सकते, लड़कियां, लेकिन पार्टीज के लिए जो आती थी, अब वो एलीट क्लास के जो बच्चे हैं वो पार्टीज के लिए तो आते थे उन क्लब्स में, ये उन क्लब्स में जाती थी, वहां पे उन लड़कियों के साथ गपशप लगाती थी, पैसों का लालच देती थी, पैसों का लालच। ओह। और बहुत सी ऐसी लड़कियां थी एलीट क्लास का प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपने घर से बड़ी तंग होती हैं बाज़ औक़ात, कुछ पाबंदियों की वजह से, कुछ पैसों की वजह तो से, लोनलीनेस फील हाँ, होती है। लोनलीनेस फीलिंग्स होती हैं, तो इनकी नफ्सियात से खेलती थी। उनकी हेल्प के नाम पे लोलिता एक्सप्रेस में लाके बिठाती थी, जो उसका प्राइवेट जेट था, और लोलिता सीधा एप्स्टीन आइलैंड जाता था। और लबीबा, आइलैंड एक नहीं था, एप्स्टीन के 2 आइलैंड थे। एक 72 एकड़ का आइलैंड था और दूसरा 60 एकड़ का आइलैंड था, और दोनों आइलैंड पे यही काम होता था। आइलैंड का मसला ये था कि आइलैंड एक इस साइड पे तो दूसरा उसके बिल्कुल करीब है, और दरमियान में से टनल गुजरती थी तो दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाते थे। और आइलैंड ऐसी जगह पे था जहां पे ना मीडिया का कैमरा पहुंच सकता था, ना पुलिस पहुंच सकती थी, वहां पे प्राइवेट जेट ही जाता था। अच्छा, बच्चियों के साथ वहां पर होता क्या था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि कम उम्र बच्चियों के साथ जब ज्यादती होती है तो हम बड़ी लान तान करते हैं। जेफरी एप्स्टीन खुद कम उम्र लड़कियों का शौकीन था, और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल को पता थी। मैक्सवेल को वो मैक्सवेल इतनी रिच नहीं थी, ठीक है, उसको रिच बनाने में इसने किरदार अदा किया। उसको पैसा चाहिए था और इसे लड़कियां चाहिए थी। शुरू में ये गर्लफ्रेंड रही, उसके बाद ये फैसिलिटेटर बन गई, और जेफरी एप्स्टीन के जरिए वो लड़कियां तलाश करती थी और लेके आती थी कम उम्र लड़कियां। और फिर जब इसने ताल्लुकात आगे बढ़ाने शुरू किए तो इसने मुख्तलिफ लोगों को ट्रैप करना शुरू किया। अब यूरोप की एक कमजोरी है कि वो वहां पे नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती क्राइम है, ठीक। अगर वहां पे आप रजामंदी के साथ हैं और आपकी एज मुकम्मल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अब जाहिर है वो अट्रैक्शन ज्यादा उनकी माइनर्स की तरफ थी, यानी जो गर्ल्स की ट्रैफिकिंग है वो इस वजह से होती थी क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो कम उम्र लड़की के साथ अपने ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसने उसका भरपूर फायदा उठाया। इसने लोगों को ट्रैप करना शुरू किया। जो डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है ना, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जाते थे, उसके साथ उसके मामलात थे बिजनेस के। ये बात उनकी ठीक है इस हद तक कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, अब तो सारे जुटला रहे हैं ना कि उनके ऊपर इल्जामात हैं। अब ये करता क्या था, ये लड़कियां ट्रैप करते थे हेल्प के नाम पे। मैक्सवेल लड़की की निशानदेही करती थी, खूबसूरत लड़की की, और उसके बाद उसको देखती थी कि इसमें खामी क्या है या इसको चीज क्या चाहिए, वो चीज उसको प्रोवाइड की जाती थी। किसी को पैसा चाहिए होता था, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए होते थे, किसी को कुछ चाहिए होता था, वो उनकी कमजोरियों पे नजर रख के उनको वो चीज प्रोवाइड करती थी। और फिर बहुत सी लड़कियां के जो मजबूर थी या जो काम करना चाहती थी लेकिन वो खुलेआम किसी जगह काम नहीं कर सकती थी, कैफेज में या किसी जगह, क्योंकि उनकी उम्र कम थी, तो उनको वो काम का लालच देती थी आइलैंड का, वहां पे मसाज के बहाने लेके जाती थी और लोलिता एक्सप्रेस में बिठाती थी। और फिर वहां पे जो होता था, अभी आपने एंड्रयू की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वो एक 14-15 साल की लड़की लेटी हुई है और प्रिंस एंड्रयू, अब तो खैर प्रिंस नहीं रहा क्योंकि उसे टाइटल वापस ले लिया इस फाइल्स के लीक होने के बाद, कि वो उसके ऊपर रेंग रहा है। और मतलब सिर्फ एक चीज नहीं करते थे, ये तो अभी फाइल्स में मुकम्मल तौर पे चीजें सामने नहीं आई, जाहिर है उसने सिर्फ रिकॉर्ड रखा ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके या उनको कंट्रोल किया जा सके। ये गेम पैसा, पावर और कंट्रोल, 3 चीजों की है। जेफरी एप्स्टीन को पता चल चुका था कि बड़े लोगों की कमजोरी कम उम्र की लड़कियां हैं। उसने कम उम्र लड़कियों को ट्रैप किया, किसी को जॉब का लालच दिया, किसी को मसाज के बहाने, किसी को जॉब ऑफर की, और सबको ले जाता था
आइलैंड में, और जिस लड़की को लेके जाता था उसको अपनी मर्जी से वापस छोड़ के आता था, क्योंकि वहां पे ना तो कोई हेल्प हो सकती थी। 120 मुलाजिम थे इसके आइलैंड पे, और 120 मुलाजमीन का सारा डाटा उसके पास मौजूद था। उसमें से कुछ को कत्ल किया, जो राज उगलने की कोशिश करता था उसको कत्ल करता था, और उसी जगह पे या तो समंदर में फेंकता था या दफना देता था। अच्छा तारिक, ये भी कहा जाता है कि वहां पर सिर्फ लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता था, सेक्सुअल अब्यूज करने के बाद उनका मर्डर भी होता था और बाद में बाकायदा तौर पे उनको खाया भी जाता था और पार्टी होती थी। आपको पता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि इंसानी गोश्त सबसे ज्यादा टेस्टी होता है और सबसे ज्यादा मजेदार होता है, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और ये कर इसके पीछे है कौन? इसके पीछे इल्यूमिनाटीज चाहते हैं कि कंट्रोल करें चीजों को, और उन्होंने जेफरी एप्स्टीन उनका सिर्फ मोहरा था। और बाज लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे पीछे खुफिया एजेंसी है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, उसने इसको कंट्रोल किया था ताकि दुनिया को कंट्रोल किया जाए। आप देखें कि उसने टारगेट रखे थे बड़े बड़े हुक्मरान, डोनाल्ड ट्रंप। बड़े बड़े हुक्मरान, उसमें बिल गेट्स, एलन हाँ, मस्क, अच्छा माइकल जैक्सन का भी नाम आता है उसमें। माइकल जैक्सन पे तो बहुत ज्यादा शदीद एलिगेशंस हैं। और माइकल जैक्सन, सिर्फ माइकल जैक्सन नहीं, हॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स। और फिर वो एक मलका नॉर्वे की प्रिंसेस, वो 4 दिन वहां पे रह के आई। अब वो डिनाई कर रही है कि मैं रह के आई हूँ, मुझे पता नहीं था कि बैकग्राउंड क्या है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बैकग्राउंड जो है वो कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि जनाब मेरा तो उससे सिर्फ बिजनेस रिलेशन था। एलन मस्क ने खुद उन्हें कहा था कि मैं आपके आइलैंड पे जाना चाहता हूं। क्यों जाना चाहता हूं? क्योंकि एलन मस्क ने सुना था कि जेफरी एप्स्टीन वाइल्डेस्ट पार्टी करता है। अब ये वाइल्डेस्ट पार्टी का जो वर्ड है ये उसने पहली दफा सुना था। अब बहुत से लोगों को वाइल्ड चीजें पसंद होती हैं, मैं चीजें खुल के नहीं बोल सकता उसको, इसलिए उसने मैसेज किया। और ये वाइल्डेस्ट पार्टी में, जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ इतना नहीं हो सकता था कि सेक्सुअल अब्यूजिंग होगी, बल्कि वो सेक्स भी वो करते थे कि जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है, जिस पे तशद्दुद भी हो सकता था, क्योंकि आप लड़की आपके पास है, आपने जो करना है करें, क्योंकि ये ना आगे खबर पीछे कोई आइलैंड से पूछने बाहर तो वाला। जाएगी नहीं। फिर उसने आइलैंड पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। ठीक, अब जो एंड्रयू की पिक्चर्स लीक हुई हैं उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे कोई कैमरास लगे हुए हैं। यानी जेफरी एप्स्टीन वो मोहरा था कि जो ब्लैकमेल करता था बाद में। और ये इसने पैसा कैसे बनाया, सबसे बड़ा सवाल ये है। लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं, जवाब किसी को नहीं मिल रहा। अच्छा, लोगों को ब्लैकमेल करके फंसाता भी था। यानी जेफरी एप्स्टीन की तो वीडियो लीक हो रही है, जेफरी हाँ, एप्स्टीन के पास भी कोई ऐसी चीजें थी कि अगर लीक हो जाए तो तहलका मच जाए। जेफरी एप्स्टीन के पास थी तो अब तहलका मचा हुआ है ना। एंड्रयू का प्रिंस का खिताब कैसे वापस ले लिया? बर्तानिया में अब रॉयल फैमिली इंतहाई खतरे में एंड्रयू की इस हरकत की वजह से, क्योंकि एंड्रयू आपको लोलिता एक्सप्रेस में भी नजर आ रहा है कम उम्र लड़की के साथ, फिर उसके बाद वो कमरे में भी नजर आ रहा है, फिर वो मुख्तलिफ हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, फिर वो वीडियो भी आ रही है कि जिसमें वो लड़की को दबोच रहा है और वो मुख्तलिफ हरकतें कर रहा है, और लड़की बचाओ बचाओ ये भाग रही है, पकड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आ एज रही क्या हैं। होती थी लड़कियों की? एज लड़कियों की ये मस्ट है कि जो आपने 16 ईयर से कम लड़की लेके आनी है बस, और यही लालच वो सबको देता था और सब उसके पास जाते थे। और फिर एक और चीज है, जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि पार्टी हो लेकिन स्पेस मिले कि जहां पे आपकी कोई वीडियो लीक ना हो या आपके मामलात बिल्कुल पोशीदा रहें, हिडन रहें। तो वो ये काम करता था, और वो ये बताता था कि ये आइलैंड है, देखें कोई आ ही नहीं सकता, और वो वाकई मुतमईन होते थे। इसीलिए इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कि जो आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट, अब उसको नहीं मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा। अभी जो उसके हैंडलर्स थे उनको तो मालूम था। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तियां, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर है वो बड़ी जवानी की है, बिल्कुल। और उस जवानी के आलम में जब वो वहां पे जजीरे पे जा रहा है, आइलैंड पे जा रहा है, तो कैसे पता था उसे कि इसने आने वाले वक्त में पावर में होना है? और एक वीडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक कार बाय कर रहे हैं, उसकी हाँ, प्राइस पूछते हैं, लड़की कहती है इस गाड़ी में बच्चियां भी हैं, कहता है बच्चियों को भी साथ लेके जाऊंगा, उनकी भी प्राइस मुझे बता दो। डोनाल्ड ट्रंप के शौक तो वैसे सबको पता है, और वो इसी किन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाता था। और जेफरी एप्स्टीन अगर ना मरता तो आज पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। अब मैं बात कर रहा हूं हैंडलर्स की। हम सब ये सोचते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। इसके पीछे वो लोग हैं जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, और उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने बहुत से मामलात को, अब एलन मस्क ने सबसे ज्यादा डिमांड की थी कि ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो लीक होनी चाहिए, ये सामने आनी चाहिए। और अब वो एलन मस्क पे जब एलिगेशंस लगे तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला खराब हुआ था उसमें सुलह करवाने में भी किरदार जेफरी एप्स्टीन का था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो आइलैंड है वहां पर कुछ टेम्पल्स हैं, स्टैच्यूज हैं जो शैतान की पूजा को भी जाहिर करते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं। हाँ, एक टेम्पल उसने बनाया जजीरे पे, और दूसरी जगह पे उसने चर्च बनाया।
मतलब ये चीजें भी हैं। वो एक उसकी साइकी थी जेफरी एप्स्टीन की। वहां पे जो लड़की फ्लोरिडा पहुंची थी और जिसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, जिसके बाद ये हंगामा सारा मचा है, तो उसने बताया कि जेफरी एप्स्टीन जब इस किस्म के गुनाह का इर्तिकाब करता था, तो उसके बाद या तो वो मंदिर जाके बैठ जाता था, माफी मांगता था, और या चर्च जाके अपने गुनाहों की माफी मांगता था। यानी उसे ये था कि मैं गलत कर रहा हूं, और लेकिन वो बाज नहीं आया अपने इन कारनामों से, इन करतूतों से बाज नहीं आया। लेकिन उसको अंदर अंदर फील होता था, तो इस वजह से जाके गिड़गिड़ाता था, रोता था। तो इसने एक टेम्पल बनाया हुआ था और इसके साथ साथ एक चर्च जो दूसरे जजीरे पे उसने बनाया हुआ था, आइलैंड पे। अच्छा, जेफरी एप्स्टीन का जो क्राइम है कभी ना कभी तो लीक हुआ होगा ना। फर्स्ट कंप्लेन क्या आई थी उसके बारे में, और वो इतने अरसे तक बचा कैसे रहा? प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? एजेंसीज? हाँ, 2005 में सबसे पहले ये चीज सामने आई, तो उसके बाद ये 2013 में अरेस्ट होता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 2013 में इतना बड़ा क्राइम करने वाला बंदा अरेस्ट हुआ। और आम तासुर हमारी ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में लॉ बड़ा सख्त है। अब जब लॉ सख्त है, कानून बहुत सख्त है, तो जेफरी एप्स्टीन 13 महीने की जो उसकी सजा थी, वो भी उसको 1 हफ्ता रिलैक्सेशन मिलती थी हर महीने, कि वो अपने दफ्तर में जाके काम कर सकता है। अच्छा। वो अपनी कंपनी में जाता था और कंपनी में जाके वो काम करता था। काम करने के बाद फिर वो वापस आता था और उसको फ़ोन की सहूलत मयस्सर थी। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक ऐसा कंट्री जो लॉ अबाइडिंग कंट्री है, वहाँ पे एक बंदा कानून तोड़ रहा है, कानून शिकन है और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, इसका मतलब है उसके ऊपर किसी न किसी का हाथ ज़रूर है। तब एप्स्टीन को रिलैक्सेशन दिलवाई और कहा जा रहा है कि इसमें एमआई का बहुत बड़ा किरदार है। और फिर जो हमने पहले ज़िक्र किया, जो दुनिया कंट्रोल करना चाहते हैं, इल्यूमिनाटीज़, उनका बहुत बड़ा किरदार है कि वो उसको सेव करते रहे हैं, जो नज़र नहीं आते लेकिन हर जगह पे मौजूद होते हैं, और जिनके ताल्लुकात और जिनकी ताकत जो है वो हमारी सोच से ज़्यादा है, क्योंकि वो ताकतवर हलकों को अपने कंट्रोल में करते हैं। तो आप जेफरी एप्स्टीन को देख लें, ऐसे लगता है कि ये ही इल्यूमिनाटीज़ का मोहरा है और उन्होंने शैतानी सारा काम इससे लिया है और उसको मतलब बाद में माइकल प्रोटेक्ट किया जैक्सन है। की जब एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें माइकल जैक्सन को पेडोफाइल का इल्जाम लगाया गया था, तब भी ये बात सामने आई थी कि जो शैतानी लोग होते हैं, जो शैतानी तंजीमें होती है, सीक्रेट सोसाइटीज हैं, वो छोटे बच्चों का रेप, अब्यूज या उनका मर्डर इसीलिए करती है क्योंकि शैतान उनकी बलि मांगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, और जिसकी बलि दी जाती है वो जज़ीरे में दफ़ना दिया जाता है। उसमें आपको याद है कि कुछ अरसा पहले एक केस आया था सामने कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बच्चियाँ किडनैप हुई हैं और गायब हो गई हैं। अब वो बच्चियों का भी कनेक्शन इनसे जोड़ा जा रहा है, और इन्वेस्टिगेटर ने जब उससे सवाल किया जेफरी एप्स्टीन से, तो जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि ये तो हमारे दीन में है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन-सा दीन? किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? तो उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल खामोश हो गया। इसका मतलब जेफरी एप्स्टीन कुछ बताना चाहता था, और वो जो लड़कियां गायब हुईं, उनकी बलि यकीनन दी गई होगी, और जेफरी एप्स्टीन ही ये काम करता था। बल्कि वहाँ के जितने मुलाजिम थे, वो जेफरी एप्स्टीन से इस कदर डरते थे कि वो जेफरी एप्स्टीन को अपना खुदा मानते थे, और जेफरी एप्स्टीन अपने जजीरे का कंट्रोलर था सबसे बड़ा। जेफरी एप्स्टीन उनका देवता भी था, जेफरी एप्स्टीन शैतान भी था। एक मॉन्स्टर था जेफरी एप्स्टीन, कि जिसने अपने गार्ड्स को भी कंट्रोल में रखा, जिसने अपने मुलाजमीन को भी कंट्रोल में रखा, और उस जगह से ना मुलाजमीन जा सकते थे, ना वापस आ सकते थे। और जब एफबीआई की टीम ने वहां पे छापा मारा, तो मुलाजिमों ने बहुत से मतलब उनको तो अटर कर देना चाहिए था, वो तो बता देना चाहिए था सब कुछ कि यहाँ पे यही होता है। लड़कियों की चीखें तक सुनते थे वो मुलाजमीन बाहर खड़े हुए कि जेफरी एप्स्टीन के साथ जो मेहमान आए, गेस्ट आए हैं, और अंदर से लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, और वो खामोश खड़े होते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा तारिक, जैसा कि सारा सिनेरियो आप बता रहे हैं, प्रोटेक्ट किया जा रहा था, मुलाज़िमों पे पूरा-पूरा कंट्रोल था, इल्यूमिनाटी से ऑब्वियसली लिंक थे, या कोई ना कोई सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था या एजेंसी का हाथ था, हम ये अभी तसव्वुर कर सकते हैं। आइलैंड की एंट्री के बारे में भी कहा जाता है कि बड़ी अलग किस्म की एंट्री थी उसकी, क्या था उसमें? हाँ, बहुत मशकूक एंट्री थी। आइलैंड की एंट्री उसने ऐसी बनाई थी कि आइलैंड में जैसे ही आप एंटर होते हैं, तो आपको तकरीबन सैकड़ों आंखें इस साइड पे और सैकड़ों आंखें इस साइड पे वो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बल्कि आंखें बनाई भी हैं। और हुँ, और उसके एक बाद आँख का निशान कहते हैं, इल्यूमिनाटी हाँ, का हाँ, निशान है। एक-एक आँख की पेंटिंग उसने बनाई हुई है। और उसके बाद जब आप आइलैंड के अंदर आते हैं, और अंदर आते हैं, तो अंदर आने के बाद एक शेर वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? और मतलब स्टफ़ किया हुआ है उसे और बड़े तरीके से बिठाया हुआ है, वो बैठा हुआ है। उसके बाद आगे रेड लाइट एरिया उनका शुरू हो जाता है। यानी यहाँ तक आप अगर कोई, अच्छा, ये भी इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी जेफरी एप्स्टीन की जानिब से अपने तमाम मुलाज़मीन को, कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं आना। और वहाँ पे सिर्फ़ शराब नहीं चलती थी,
वहाँ पे वीड चलती थी, वहाँ पे नशा-आवर चीज़ें चलती थी, अद्वियात चलती थी, सेक्सुअल मेडिसिन्स चलती थी और वो सबका प्रोवाइडर था जेफरी एप्स्टीन। यानी जेफरी एप्स्टीन सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्ल्स ट्रैफिकिंग में नहीं, बल्कि वहाँ पे नशा सप्लाई करने वाला भी था, वहाँ का खुदा और देवता भी था अपने आइलैंड का और अपने आइलैंड का अकेला मालिक था। और अभी तो एक और शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन का मेहमान जो बनता था, वो किसी को बताता नहीं था कि मैं जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड से होके आया हूँ। तो इसका मतलब है कि जेफरी एप्स्टीन ने जिसको काम कहा और उसने ना किया या जो उसके कंट्रोल में ना आया तो उसको तो ठिकाने लगा सकता है वो ऑब्वियसली, और मतलब उसने बड़े सारा तरीके से कंट्रोल तो लगाया वहाँ का वो। है, क्योंकि उसने पीछे तो कोई बात लीक ही नहीं की कोई ना। लीक नहीं की वहां पे एलन तो मस्क ने भी कहते हैं उसको एक ईमेल की थी जिसमें उसने डेट्स पूछी थी कि मैं किस किस डेट में आ सकता हूँ, किस हाँ किस दिन पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही और वही वाइल्डेस्ट पार्टी। हम्म। अब वाइल्डेस्ट अच्छा एक और चीज है, वाइल्डेस्ट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती थी, ये वाइल्डेस्ट उस बंदे के लिए भी होती थी जो आ रहा है, जो आ रहा है मतलब एक दो लोग ऐसे हैं कि अभी उनके नाम सामने नहीं आए और वो कहा जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में एफबीआई उसको रिलीज कर देगी। वो दो बंदे ऐसे थे कि जो पहले पार्टी कर चुके थे जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे। जेफरी एप्स्टीन ने उनसे कोई काम लेना चाहा और वो काम इस नौयत का था कि वो जेफरी एप्स्टीन का काम नहीं था, बल्कि वो जेफरी एप्स्टीन के जो हैंडलर्स थे शायद उनका काम था, बड़ी सतह का काम था, बड़े लेवल का, मुल्की लेवल का, मुल्क के पॉलिसी लेवल का काम था। वो उसने नहीं किया। उसको दोबारा पार्टी में इनवाइट किया जेफरी एप्स्टीन ने कि कोई बात नहीं, काम तो चलते रहते हैं, कई होते हैं कई नहीं होते, आप जरूर आए, आप हमारे मेहमान बने। झांसा दिया। और जब वो मेहमान बना तो जेफरी एप्स्टीन ने उसके साथ जो किया, अगर वो फाइल रिलीज हो गई तो तहलका मच जाएगा, क्योंकि वो आम इदारे का बंदा नहीं था, वो बहुत बड़े इदारे का बंदा था जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया के प्लान्स बनाते हैं। अच्छा, आपने जो जो लड़कियां वहां से बाजियाब हुई हैं, बच के आई हैं, किसी का बयान सुने? कोई हाँ एंगल आपको ऐसा लगा है जो अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा? अच्छा, मैं कहता हूं कि ये दावा तो मैं भी नहीं कर सकता कि हमने सारा केस जो है वो हम्म। देख लिया है। अब मैं कहता हूं कि जो जेफरी एप्स्टीन है ना, जेफरी एप्स्टीन बड़ा प्लानर बंदा था। उसने ये सारी दस्तावेजात अपने एक कंप्यूटर में रखी और उसको महफूज रखा और वो हिडन रूम था जिसमें ये सब कुछ उसने किया। और जेफरी एप्स्टीन को शायद पता था कि मुझे मार दिया जाएगा या मैं जब पकड़ा जाऊंगा तो मेरा अंजाम जो है वो बुरा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़े लोगों से पंगा लिया है। बेसिकली तो ये पंगा ही है कि जब तक ऑब्वियसली। उनकी कमजोरियां उनके पास मौजूद हैं तो वो किंग है। और अगर उन्होंने ये ठान ली या मैं उनको ये लगा कि मैं नाम लीक कर दूंगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो इस वजह से उसने ये सारी चीजें वहां पे रखी और उसे ये मालूम था कि एफबीआई रेड करेगी। उसे मालूम था कि ये जजीरा जो है वो एक दिन कानून की तहवील में आएगा। तो इस वजह से जो उसकी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लीक होगी। हम ये दावा नहीं कर सकते कि भाई हमने सब कुछ उसका देख लिया या जेफरी एप्स्टीन, ये जरूर है कि जेफरी एप्स्टीन एक दरिंदा था। ऑब्वियसली, मतलब हाँ। जो उसने क्राइम कर अच्छा, लिया। आपने पूछा था लबीबा कि उसका पैसा कैसे, मतलब इतना बड़ा आइलैंड उसने खरीदा, फिर एक 60 एकड़ का आइलैंड खरीदा और बिल्कुल पास पास। मतलब फिर सेलिब्रिटीज के बारे में भी कहा जाता है कि वे इल्यूमिनाटी से लिंक है, लेकिन उनकी वेल्थ जो हमें नजर आ रही होती है हाँ। करोड़ों में, लेकिन जो उसके पास बिलियनर के पास पैसा था, तसव्वुर ही कर सकती है सिर्फ हाँ। दुनिया। बिल्कुल तसव्वुर कर सकती है। फिर उसके बाद उसने जेट खरीदा हुआ था, उसके वहां पे डॉक्स थी, उसके साथ साथ मैंशंस थे, जेट्स थे। ये सब कुछ दौलत उसने कमाई कैसे? दो चीजें हैं। वो बड़े बड़े जो कंपनीज थी उनको एडवाइजरी देता था फाइनेंस के हवाले से, और बहुत सी बड़ी कंपनीज ने उस पर इतना इत्मीनान किया, कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी उसने ऐसे नहीं ली, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी जेफरी एप्स्टीन ने इस तरह से ली कि उन कंपनीज के सीईओज को मैक्सवेल से मिलवाया, मैक्सवेल के साथ उसने बहुत सी लड़कियों से मिलवाया ग्रुप की शक्ल में, उसकी वीडियोस बनी और जब वीडियोस बन गई तो इसने उन कंपनीज के सीईओज को दिखाई कि आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, वरना ये वीडियो जो है वो लीक हो जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। यानी ब्लैकमेल और करके। ब्लैकमेल करके उसने पावर ऑफ अटॉर्नी ली और जब उसके पास सिग्नेचर अथॉरिटी आ गई तो उसके बाद उसकी दौलत में बेपनाह इजाफा होता रहा। और फिर उसने 3 कंपनीज अपनी बनाई और उन कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाया। अब वहां के रूल के मुताबिक इसमें 2 चीजें डायग्नोज नहीं हो सकती, एक आपका कैश फ्लो और उसके साथ साथ आपके एसेट्स। तो जब ये आपके सामने नहीं आएंगे और पता नहीं चलेगा
तो फिर आप तो बहुत अच्छे तरीके से आंखों में धूल झोंक सकते हैं, और उसने ऑब्वियसली। झोंकी, और लोग बड़े हैरान हुए कि इस शख्स के इतने बड़े-बड़े आइलैंड यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस सारे केस का कहीं ना कहीं आपको डार्क वेब से लिंक लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। डार्क वेब के बगैर ये काम नहीं हो सकता, और बल्कि एक वो लड़की ने स्टेटमेंट भी दी है। क्योंकि उस वहां पे जो फाइल्स ली हुई है उसमें बिटकॉइन का भी जिक्र है। उसमें अब आपको पता है डार्क वेब की जो पेमेंट है वो बिटकॉइन के बिटकॉइन ज़रिए के होती शुरू है, होती है। वैसे तो नहीं होती। और ये टारगेट्स भी सारे बिटकॉइन के ज़रिए ही मिलते हैं। और जो क्रूलिटी हाँ, और छोटे बच्चों माइनर के साथ जो रेप के सारे वाकयात हम देखते हैं, वो लोग ऑन डिमांड डार्क वेब पे करते डार्क हैं। वेब पे करते हैं, और उसमें मैक्सवेल का स्टेटमेंट है जो उसने इन्वेस्टिगेटर्स के सामने दिया, और इसके साथ-साथ वो एक लड़की का स्टेटमेंट कि जिसमें वो बताती है कि वीडियो बाकायदा बनती थी हमारी, ठीक है? अच्छा, अब ये जो डार्क वेब वाला सीन है, ये जो बड़े-बड़े लोगों की वीडियोज़ है, ये डार्क वेब पे सेल नहीं होती थी। डार्क वेब पे जो 120 मुलाजिम थे, और इसके साथ-साथ कुछ और उसके जो दोस्त थे, जिनको पता है कि इनसे माली फ़ायदा मैं नहीं ले सकता, तो जेफरी एप्स्टीन ने उनके साथ पुरतशद्दुद वीडियोज़, कम उम्र लड़कियों के साथ रेप्स, इस किस्म की वीडियोज़ डार्क वेब पे सेल की। क्योंकि अगर डार्क वेब पे वो दूसरी डोनाल्ड ट्रंप की तो सेल नहीं कर सकता, वो बड़े-बड़े लोगों की तो सेल नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस काम के लिए भी रखे हुए थे लड़के, और वो 120 मुलाज़मीन को जो तनख्वाहें देता था, वो डार्क वेब पे उनकी वीडियोज़ चढ़ा के वो भी पूरे कर लेता था। ये था जेफरी एप्स्टीन। अच्छा, जेफरी एप्स्टाइन की जिंदगी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। जेफरी एप्स्टाइन की ना मौत का मामला भी अभी तक हल नहीं हो सका कि जब उसकी मौत हुई तो जो जेल का सिक्योरिटी सिस्टम था वो इतना बड़ा फेलियर कैसे बना, डेथ हुई कैसे थी? हाँ, जेफरी एप्स्टीन की डेथ हुई है 2020 में। 2019 का एंड था, 2020 का स्टार्ट था। और जेफरी एप्स्टीन जिस जेल में था, हाई सिक्योरिटी जेल है वो। अब किसी को नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा स्कैंडल बन जाएगा, जब फ्लोरिडा में एक लड़की जाके ये सारा कुछ बताती है, तो ये था कि शायद कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या सेक्स ट्रैफिकिंग हो, या गर्ल्स ट्रैफिकिंग हो, तो इतना बड़ा नेटवर्क किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जिससे बहुत सी पूरी दुनिया के हुक्मरान जुड़े हुए हों, जिसमें बहुत बड़े-बड़े ताकतवर लोग और ताकतवर हल्के इन्वॉल्व हों। जेफरी एप्स्टीन ने जब जेल काट रहा था, तो उस वक़्त हाई सिक्योरिटी जेल में था, और उसका जो सेल था, वो अकेला उस सेल में था। याद रखिएगा, जेल रूल्स के मुताबिक जेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती उस सेल के अंदर कि जिससे कोई खुदकुशी कर सकता हो। सही। ठीक? वो नहीं रख सकते, ये सुप्रीडेंट की वहाँ की ज़िम्मेदारी है। और उस जगह पे तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते लाइट जाने का। ये हो सकता है कि जेल की लाइट चली जाए, और वो भी अमेरिका में। वहाँ की लाइट गई, और फिर इसकी सेल के बाहर गार्ड्स तैनात थे 2, वो कैसे सो गए? फिर उसके बाद जब इसकी लाश मिली, तो कहा गया कि जनाब इसने सुसाइड कर लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, आज तक हल नहीं हो सका। फिर सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। मतलब भाई आप प्री घर में प्लान्ड भी लग रहा है प्री-प्लान्ड मर्डर। मर्डर लग रहा है, और मर्डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन, अब देखिए ना, अब सिर्फ फाइल्स लीक हुई हैं, और जेफरी एप्स्टीन नहीं है इस दुनिया में। फाइल्स लीक होने के बाद इतना तहलका मचा हुआ है, तो जेफरी एप्स्टीन अगर खुद ये बयानात सारे दे रहा होता, तो फिर क्या ओह होता? माय गॉड। हुकूमतों के तख्ते पलट जाते। तो अच्छा। जेफरी एप्स्टीन को रास्ते से उन लोगों ने हटाया कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ उसकी मौत का। अरे तारिक, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जेफरी एप्स्टाइन आज जिंदा होता तो आपने जो केस स्टडी की है उसके मुताबिक कौन कौन से लोगों के नाम सामने आते? उन लोगों के नाम सामने आते, बल्कि ये तो कम आए हैं। मैं कहता हूँ जेफरी एप्स्टीन जिंदा होता, तो जेफरी एप्स्टीन सबके नाम लेता फिर। अभी तो सिर्फ हमारे पास चंद एक लोगों के नाम आए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें एलन मस्क है, जिसमें एंड्रयू है, जिसमें प्रिंसेस ऑफ नॉर्वे है, जिसमें बिल गेट्स नरेंद्र है। मोदी है। अच्छा, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आया, लिंक्स के ओह हवाले माय से। गॉड। इमरान खान साहब का भी नाम आया एप्स्टीन फाइल्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं, नून लीग के जो लोग हैं, कि जी एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ गया इमरान खान का, लेकिन इमरान खान की एप्स्टीन ने तारीफ की, और इमरान खान साहब की एक पिक्चर भी है जिसमें मैक्सवेल खड़ी हुई है और एक पार्टी है। अच्छा, लोग उसको जोड़ रहे हैं जो मुखालिफिन है पीटीआई के, कि इमरान खान का नाम आ गया, इसका मतलब है इमरान खान आइलैंड पे गया है। इमरान खान की पिक्चर ललिता एक्सप्रेस में नहीं है। अच्छा, जो ललिता एक्सप्रेस में उसके जहाज में बैठता था, जेट में, तो वो पिक्चर लेता था। तो इमरान खान की एक पिक्चर किसी बाहर पार्टी में है, और पार्टी में तो बहुत से लोग मिलते हैं, तो मैक्सवेल वहां पे मिली, और जो फाइल में उसका जिक्र है, तो उसमें इमरान खान साहब की उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से तारीफ की थी। जब इनका टेन्योर शुरू हुआ था, तब उन्होंने जिक्र किया था। तो ये इतना मामला है। बाकी इमरान खान साहब उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और ना वो आइलैंड गए हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया तारिक, थैंक यू सो मच। आपने जो एप्स्टीन फाइल केस है जिसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है और लोग क्यूरियस है और नॉलेज होनी भी चाहिए इस बारे में, जो दुनिया में चल रहा है और जो सैटेनिक रिचुअल्स है आपको अपना ईमान सेव करने के लिए या करंट अफेयर से जो है अवेयरनेस रखने के लिए सारे मामलात का पता होना चाहिए। उसके बारे में आपने हमारे साथ पूरा केस डिकोड करने की कोशिश की और अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो हम फिर आपको इनवाइट करेंगे बहुत और शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आप टाइम निकाल के आएंगे। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में हमने जेफरी एप्स्टीन की हिस्ट्री और एप्स्टीन फाइल्स के केस पर बात की। जैसे ही इस केस में कोई नई अपडेट आएगी, नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ जरूर हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।